प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो लोगों के आग्रह के ऊपर है। लोगों का कहना है कि ज्योतिष किस तरह से वर्क करता है, हमें इसके बारे में अभी भी पूर्णतः ज्ञान नहीं है। ज्योतिष एक ऐसा टूल है जो हमें आने वाली संभावनाओं के बारे में अवगत कराता है, और वो संभावनाएं अगर किसी भी तरह की विकृतियों को दर्शा रही हैं तो हम उन्हें भी एड्रेस करने की जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो हमारी मनोचिकित्सा का एक प्रणाली होती है, यानी कि अगर हम मेंटली अलर्ट होते हैं तो हम उन चैलेंजेस को बहुत सहज तरीके से जी लेते हैं, या उनको हम एड्रेस करके अपने जीवन को बहुत सुगम कर लेते हैं। तो उस सुगमता के लिए, सरलता के लिए, अपने लाइफ में हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर होने से पहले ही जो समझ के अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की बात की जाती है, उनके बारे में ज्योतिष हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल की तरह वर्क करता है। और ये वो विज्ञान है जिसमें संभावनाएं आपकी 100% करेक्ट होने की के बावजूद भी आप लोगों के जीवन में विकृतियों को आने से रोक सकती हैं। तो इसीलिए वर्षफल का अपना एक महत्व होता है, गोचर ग्रहों का अपना एक महत्व होता है। आपकी कौन से घर की महादशा चल रही है, आपका कौन सा घर एक्टिवेट है, और कौन से ग्रह की एक्टिवेशन की एज में से आप निकल रहे हैं, बहुत सारे लेयर बाय लेयर तथ्य हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे आज मैं आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से सिर्फ एक सब्जेक्ट को पिक कर लेती हूँ, दैट इज़ अ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो कलयुग है, दूसरा हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग अपने संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बहुत कम इसलिए रह गई है क्योंकि स्ट्रेस लेवल हाई होने का एक कारण है बेरोजगारी। दूसरा, नौकरी जो हम करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जो हमारे बच्चे आज वर्क कर रहे हैं, उनके पास जो टारगेट को लेके उनके प्रमोशंस को आंकलन करने की एक प्रथा बन गई है, वो भी एक स्ट्रेस का कारण है। लाइफस्टाइल वर्क, अगर आप सेल्स में हैं तो आपको टारगेट दिए जाते हैं, अगर वो टारगेट आप पूरे नहीं कर पाते हैं तब भी एक स्ट्रेस का कारण है। अगर ये मेंटल हेल्थ इस तरीके से हमारी इम्पेक्ट होती रहेगी और हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे हम ठीक रख सकते हैं, नहीं कर पाए तो बहुत सारे इश्यूज को ये जनरेट कर सकती है। इसकी जो एक प्रोडक्शन है जो मेंटल स्ट्रेस की, ये हम लोगों की अगर लगातार रहेगी तो कोई ना कोई डिजीज़ का ये रूप ले लेगी, किसी बीमारी के रूप में ये रूपांतरित हो जाएगी। तो उस रूपांतरण को रोकने के लिए, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे कि या तो उन्माद होगा, एक्सेसिव आप हाई प्ले के कोई कार्य करेंगे, या अवसाद होगा, लो फील करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइडल हो जाएंगे। तो ये जो इश्यूज आते हैं जब हम टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे, या अपने जीवन के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उन्हें हम अच्छे से नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? उस समय में हमें ज़रूरत है अपने हॉरोस्कोप को चेक करवाने की। मान लीजिए आपके पास में बर्थ डिटेल्स है ही नहीं, तो आप फेस रीडिंग के थ्रू भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। प्रश्न कुंडली जो होती है, दैट इज़ ऑल्सो एक्यूरेट वे ऑफ जजिंग अ करेंट सिनेरियो। तो प्रश्न कुंडली के ऊपर भी आप रिलाई कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ऑथेंटिक वे ऑफ जजिंग योर करेंट हेल्थ इश्यूज। आज हम बात जो कर रहे हैं, ये समझाने की कर रहे हैं कि ज्योतिष किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। इसीलिए कहा जाता है कि ईयरली बेसिस के ऊपर जब आपका जन्मदिन आने वाला होता है, उस समय में अपने बर्थ चार्ट जरूर दिखाने चाहिए। उस समय में बनी हुई जो वर्षफल होता है, उसमें जो गोचर ग्रहों की स्थितियाँ होती हैं, उसके अनुरूप हम लोगों के लाइफ के अंदर जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज करने की क्षमता प्लैनेट्स या ग्रह जो हैं वो रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप ग्रहों के अधीन होके अपने कर्म को साइड लाइन करें। ये भी एक कर्मा है जो आप अपने ग्रहों को रीड करवाते हैं। ये भी एक कर्मा है जो आप उनके साथ चलने के बावजूद भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की क्षमताओं के ऊपर विचार कर सकते हैं। तो इसी के चलते अब हम मेंटल हेल्थ के ऊपर दोबारा आते हैं। अब मेंटल हेल्थ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वो है मून।
चंद्रमा की स्थिति अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर किसी भी तरह से पीड़ित है, यानी कि राहु के साथ उसका संबंध बन रहा है, या शनि के साथ वो कंजक्ट हो रहा है, या उसके ऊपर दृष्टियां पड़ रही हैं, या चंद्रमा से 4th हाउस में जो भी प्लेनेट है उनका नक्षत्र लेवल के ऊपर संबंध जो है बुध और राहु के साथ बन रहा है, तो ये किसी भी तरह से इंडिकेशन हो सकती है कि यू आर प्रोन टू मेंटेन अ हैबिट ऑफ टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस। अगर आप इस तरह की हैबिट बना लेते हैं तो एक इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि या तो नींद आती ही नहीं है, या आपकी नींद इतनी कच्ची होती है, इतनी रेस्टलेसनेस के साथ आप सोते हैं कि आप एक तरह से जाग ही रहे हैं। इस तरह का आपको एक फील आ रहा होता है। तो हमें अपनी इन सिम्टम्स को, अगर आपको अपने जीवन के अंदर ये ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, सिम्टम्स आपके टैली हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए समय रहते कि दिस इज़ द हाई टाइम जब हमको अपने बर्थ चार्ट का आंकलन कराना है, या किसी को मिल के कुछ गाइडलाइंस अपने जीवन की नियत करनी है, फिक्स करनी है, ताकि हम अपने जीवन में बीमारियों से बचे रह सकें। अब जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो चंद्रमा से 4th हाउस में प्लैनेट की जब महादशा आती है या अंतरदशा आती है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू मेक द एस्ट्रोलॉजी अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरी लेमैन, कि उस समय में ट्रिगर हो सकती हैं वो चीज़ें, वो संभावनाएं बढ़ सकती हैं। उस समय में हमें क्या चीज़ें हेल्प करेंगी? चंद्रमा की एनर्जीज को ठीक रखने के लिए और बाइपोलर शिजोफ्रेनिया या इंसोमेनिया के रहते हुए अपने जीवन के अंदर मैनिया जैसी प्रॉब्लम, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत लो फील कर रहे हैं या बहुत हाइपर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर्स करने शुरू कर देते हैं, वॉलेटाइल फील करेंगे, हिट करेंगे किसी को, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, ये सब चीज़ों से बचना है। तंत्र की एनर्जीज भी उन्हीं लोगों को इम्पेक्ट करती हैं जिनका चंद्रमा वीक होता है और राहु जिनका कनेक्ट बना रहा होता है 8th हाउस से, शनि जिनका कनेक्ट बना रहा होता है उनके लग्न से। तो कहीं ना कहीं प्रोननेस होती है तंत्र के एनर्जीज के इम्पैक्ट में आने की भी, और वो भी एक कारण हो सकता है आपके मेंटल हेल्थ को, आपके न्यूरो सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं ये सब चीज़ें। तो आपको ज्योतिष जो है हर तरह से महत्वपूर्ण तरीके से बचा सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, इसलिए बर्थ चार्ट को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अपने इस विधा को, इस साइंस को, जो हमारे ऋषि मुनि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे जिन्होंने उस समय में इन चीज़ों को लिख दिया जबकि कैलकुलेशंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उन्होंने नक्षत्रों की गणना की, उन्होंने तारों की चाल देखते हुए उनके नक्शे बना दिए, उनको उन्होंने डीकोड कर दिया, और हम लोगों के लिए इतना इसको इजी कर दिया कि हम इसे समझ पाएं। अब हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की। अगर आप चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं, व्हाट इज द परफेक्ट वे, क्योंकि आज अगर डिस्कशन की है दिस इज जस्ट टू गिव यू ग्लिम्स ऑफ ज्योतिष, लेकिन साथ साथ में हमने एक टॉपिक को भी उठाया जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, चंद्रमा की एनर्जीज को बैलेंस आउट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको बाथ टब के अंदर, पानी के अंदर कम से कम आधा घंटा रिलैक्स करना होता है सॉल्ट वाटर के साथ में। सॉल्ट आप डाल दीजिए, उसमें आप बैठिए, रिलैक्स कीजिए। दिस इज़ द परफेक्ट रेमेडी। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अगर आपके आसपास अवेलेबिलिटी है, कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है, या कहीं पे भी आप स्विमिंग पूल में अपने आप को रिलैक्स करते हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर थेरेपीज हैं, ये वर्ड नोन है, इसको पूरी दुनिया ने अप्रूव किया है कि इससे चंद्रमा की एनर्जीज आपकी ठीक होती है। किसी ना किसी धार्मिक स्थान पे आप जाते हो, उसमें भी महत्व है कि आप स्नान कीजिए, नदी के अंदर डुबकी लगाइए, तो ये भी आपके एनर्जीज को ठीक करेगी। चंद्रमा की एनर्जीज को ठीक करने की ताकत रखती हैं ये सब चीज़ें, तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि अब सावन चल रहा है, महत्वपूर्ण समय है। आप अपने एनर्जीज के शोधन के लिए सुबह जब रिलैक्स होकर नहाने के बाद में जाएंगे, भगवान शिव को रुद्राभिषेक के बाद में जल अर्पित करेंगे, और भगवान शिव के सामने आप चावल जो हैं वो आप उन्हें अर्पित कीजिए, चावल वहाँ चढ़ाइए। इसके बाद देखिए आपका चंद्रमा कितना बढ़िया हो जाता है, कितनी स्ट्रेंथ मिलती है आपको। और चांदी के गिलास में पानी पीना, चांदी को धारण करना, यह सब चंद्रमा की एनर्जीज को बढ़ा।
इसके अलावा ज़रूरत होती है राहु की एनर्जीज़ को या तो एक्टिवेट करें, हम कंज्यूम करें। जो भी एनर्जीज़ हम लोगों को परेशान कर रही है उसको बैलेंस आउट करने का 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। या तो उस एनर्जीज़ को हम लोग किसी और तरफ डाइवर्ट करके कंज्यूम कर लें, क्योंकि जो ग्रह हैं उन्होंने अपना काम करना ही है। तलवार को सुई में कन्वर्ट करने का एक विधान है। तो हमें करना क्या है, वर्चुअल एनर्जीज राहु की होती हैं। राहु के लिए हमें डेली कोई ना कोई वीडियो गेम खेलनी चाहिए। वीडियो गेम 15-20 मिनट के लिए स्ट्रेस बस्टर भी होती है और आपके दिमाग को भी डाइवर्ट करती है। साथ में राहु की एनर्जीज को एक्टिवेट रखने के अलावा मरकरी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, तो जब हम नेटवर्किंग के थ्रू कोई वीडियो गेम खेल के अपने स्ट्रेस को बर्स्ट करते हैं तो भी आपके जो मेंटल हेल्थ को एक तरह से रिलैक्स करता है, अच्छा करता है। उसके अलावा आपको भगवान शिव की आराधना के साथ साथ में अगर कभी भी लाइफ में कहीं पे आश्लेषा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र की एनर्जीज को शांत करने की भी बात कोई बोले, तो आपको सपेरे होते हैं जो, उनके पास में दूध पिलाने के लिए ऑप्शन रहती है, तो आप उन्हें सांप को दूध पिलाने के लिए दे सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो भगवान शिव के मंदिर में आप शिव के सिर पे धारण किए हुए नागों के लिए दूध का पैकेट वहाँ पे दान कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। प्राणायाम, योगा, डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, और इसके अलावा एक बहुत ही तरीका अच्छा सा मैं आपको बताती हूँ, उसमें होता है गाय का प्योर घी। इसको रात को सोते वक्त अगर आपने नेजल्स पे अपने लगाया और फिर आप सोए तो ये आपको रिलैक्स करता है और इससे आपको नींद भी अच्छी आती है। साथ में आपको जो गाय का घी है इसको कंज्यूम भी करना है, खाना भी है। इसको खाने से भी आपको आपकी एनर्जीज में ही एक बदलाव दिखाई देगा। आपको लगेगा कि आपने अपने जीवन के अंदर जो मेंटल हेल्थ है उसको कंट्रोल कर लिया। आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, तो आप किसी स्पेसिफिक मंत्रा को भी चूज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। और कोई भी रिलैक्सेशन के लिए मंत्रा जो है उसकी एनर्जीज को आप खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले भी अगर उच्चारण करें, स्मरण करें, तो भी आप पाएंगे कि आपके अंदर एक हेल्थ को लेके, इम्यूनिटी को लेके जो इश्यूज चल रहे हैं वो बैलेंस आउट होते हैं। तो ये है ज्योतिष का मिरेकुलस पार्ट, जिसे अंडरस्टैंड करना और अपने हेल्थ मेडिकल चेकअप्स को जैसे हम करवाते हैं वैसे ही अपने जन्म पत्रिका अवलोकन कराना, आंकलन कराना कितना महत्व रखता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो आज से प्रण कीजिए कि अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करेंगे। सत्व की एनर्जी को बढ़ाने का एक और तरीका होता है शाकाहार। शाकाहार जो है ये शुद्ध आचरण, शाकाहार हमारे अंदर सत्व को बढ़ाता है। जब हमारा सत्व बढ़ता है तो रजस और तमस अपने आप से बैलेंस आउट होते हैं। त्रिगुण का बैलेंस करना यानी कि वात पित्त कफ का बैलेंस आउट होना हम लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम लोगों के लिए सांस लेना। तो उम्मीद है आपको ये ज्योतिष को समझने का जो एक वीडियो है अच्छा लगेगा। एस्ट्रो पुनीत चैनल आप लोगों का अपना चैनल है। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम कीजिए कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए। और ये जानकारियाँ अगर आपको महत्वपूर्ण लगती हैं तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसे शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी एक अच्छे मोटिव के साथ आप ये संदेश दे पाएँ कि ज्योतिष एक विधा है जो हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उसे हमें धरोहर की तरह उसी तरह से संजो के रखना है जैसे हम अपने हेरिटेज को संभालते हैं। अपने पुरातत्व विभाग वाले लोग हमारे पुरातत्व की संकलित की हुई चीज़ों को, धरोहरों को संभालते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।